हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सच्चे प्यार के बारे में। फ्रेंड्स, आज आपके ज़िंदगी में सबसे प्यारी जो बात होती है, सबसे सुंदर जो बात होती है ना, वो होता है रिलेशनशिप। जो हर टाइम हर वक्त हमारे साथ रहता है और सुख दुख में हमारे साथ रहता है ना, वो होता है रिलेशनशिप। वो होता है सच्चा प्यार करने वाला रिलेशनशिप। जैसे अगर आप आपके रिलेटिव्स के बारे में भी बात कर सकते हो, ऐसे कोई रिलेटिव्स रहते हैं वो हमारे हर सुख दुख में भी साथ रहते हैं। या फिर आप अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई हो जो आप उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और वो हर टाइम आपके साथ खड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति को आप ज़्यादा चाहने लग जाते हो। ऐसे रहते हैं रिलेशनशिप हमारे। कैसे होता है पता है क्या? जिसे हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं ना, वही हमें कभी ना कभी हमारा दिल दुखा देते हैं। और दिल दुखने की वजह से हम लोगों में झगड़े होना चालू हो जाते हैं, हम लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होना चालू हो जाती है। ये झगड़ों के वजह से कभी कभी हम लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और वो रिश्ता भी टूटने के कगार पे आ जाता है। ऐसे ही अगर आपको अपने रिलेशन संभाल के रखने हैं, ऐसे टूटे नहीं, कन्फ्यूजन रहे नहीं अपने लाइफ पार्टनर या सच्चे प्यार में, तो चलो देखते हैं कौन सी बातें हैं वो। फर्स्ट पॉइंट ये है, जैसे कम्युनिकेशन। जैसे आप आपके लाइफ पार्टनर के साथ या फिर आप जिस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जिससे आप ना मानते हो, या रिलेटिव्स में हो या फ्रेंड्स में हो, ऐसे लोगों से अगर कभी कभार झगड़े हो जाते हैं ना, तो आप लोग अपना कम्युनिकेशन बंद कर देते हो। आज के तारीख में कोई भी अगर झगड़े होते हैं, सपोज़ मैं बात कर लेती हूँ लाइफ पार्टनर के संग ही, जैसे आप दोनों में झगड़े हो चुके हैं, तो आप लोगों के झगड़ों में आप एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो, आप दोनों में कोई कम्युनिकेशन रहता ही नहीं है। सपोज़ अगर हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर चिल्ला दिया है, तो वाइफ वो गुस्सा करके बैठ जाती है, उस पर कोई मीन्स उनको कुछ रिप्लाई देना पसंद ही नहीं करती। कोई भी बात रहती है वो मुंह फुला के बैठ जाती है और आप बात नहीं करते हो। इस वजह से सेम पार्टनर भी आपसे बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि इसे ही मुझसे बात नहीं करनी है, तो मैं क्यों पहल करूं या मैं फिर जाके क्यों बात करूं। देखो कैसा होता है, झगड़ा होता है ना, तो इसमें झगड़ा ज़्यादा बढ़े नहीं ना, तो आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी मिस्टेक नहीं है ना, तो उनसे रीज़न पूछिए कि मेरी ऐसी क्या मिस्टेक थी जिस वजह से आपने मुझ पर गुस्सा किया, उसका रीज़न जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपका मिस्टेक है, आपने कोई गलती है की है, तो सॉरी बोल के अपना रिलेशन अच्छे से निभाने के लिए ट्राई कीजिए। देखो कैसा होता है, कम्युनिकेशन नहीं होगा ना आप दूसरे में, तो वो झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते और कई बार तो ये रिलेशनशिप ना टूटने पे आ जाते हैं। क्योंकि दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों जन वो झगड़ों को रिलेटेड बात ही नहीं करना चाहते हैं, बस शांत है, वो गुस्सा है, वो बात नहीं कर रही है तो मैं भी बात नहीं करूँगा। ऐसे दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होना चालू हो जाती है। तो इसका यही बेटर सॉल्यूशन है कि आप जो भी प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन एक दूसरे से रखिए, एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर करिए, उस पर सॉल्यूशन निकालिए। इससे देखो, अगर आप एक दूसरे से बात करोगे, इसके ऊपर अगर आप कुछ प्रॉब्लम रहती है तो उससे आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे से बातें करोगे तो एक दूसरे की फीलिंग समझ में आएगी। इससे ही कम्युनिकेशन के वजह से भी आपका रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है ना। तो चलो, मोस्टली ये चीज़ ध्यान में रखना। सेकेंड पॉइंट ये है ट्रस्ट। आज की तारीख में रिलेशनशिप में, जैसे अगर लाइफ टाइम की बात करें, जैसे लाइफ पार्टनर होता है, एक दूसरे पे ना इनके अंदर एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी रिलेशन आप लंबे समय तक कंटिन्यू करना चाहते हो ना, तो आपको ट्रस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, किसी के ऊपर भी डाउट लेके अगर आप रिलेशन निभाने की कोशिश करोगे ना, डाउट जो लेने का आदत रहती है, जो आपकी वो प्रॉब्लम है ना, इससे आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा खतरे में आ सकता है।
आप अगर हमेशा ही अपने वाइफ के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर डाउट लेते रहोगे, हमेशा शंका जताते रहोगे उनके ऊपर, तो वो ज़्यादा आप इरिटेड हो जाएंगे। और कैसे होता है, अगर आपका विश्वास नहीं रहेगा ना आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर, तो वो ज़्यादा इरिटेड होके कोई भी डिसीजन ले सकता है कि आपकी ये डाउट लेने की आदत, आपकी ये शंका लेने की आदत जो है ना, ये कंटिन्यू रहेगी और उस वजह से लाइफ में कोई सुधार नहीं आ सकता। देखो, कोई भी रिलेशन अच्छा चलाना है ना, तो कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर खुद से ज़्यादा अगर विश्वास रहेगा ना, तो लाइफ पार्टनर सामने वाला भी जो रहता है ना, वो ध्यान रखता है ये तो खुद से ज़्यादा मेरे ऊपर विश्वास रख रही हैं, तो मुझे इसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। आप जितना डाउट लोगे उतना वो ज़्यादा आपका भरोसा तोड़ने की कोशिश करोगे, और जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट रखोगे ना, उतना ज़्यादा वो ट्रस्ट निभाने की ट्राई करेंगे। ये आप ज़रूर आजमाइए। अगर आपके रिलेशनशिप में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, तो आज से ही चेंज कर दीजिए, क्योंकि हर रिलेशनशिप में, वो अगर आप रिलेटिव्स के साथ हो या फिर आपके माता पिता के संग या फिर आपके सिस्टर ब्रदर इनके संग, अगर ट्रस्ट रहेगा वहाँ पे ना, तो कोई भी रिलेशन टूटता नहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। और अगर मैं आफ्टर शादी की बात करूं, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा रिलेशन होता है ना, इस पे अगर एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे ना, तो लाइफ ना बहुत इजीली कट जाती है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट की बात की जाए तो किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए इसमें। हर एक के रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इवन वो फैमिली में छोटा हो या बड़ा हो, उनके रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं बात कर लेती हूँ, हस्बैंड वाइफ की ही बात कर लेती हूँ इसमें भी, कि जैसे आपके वाइफ से कोई मिस्टेक हो गई है और घर में सब जने हैं, और उनके सबके सामने वाइफ के हाथों से कोई मिस्टेक हो चुकी है। तो देखो, ऐसे टाइम पे कोई मिस्टेक हो जाती है ना, तो उसी टाइम आपको उनके ऊपर चिल्लाना नहीं है। देखो, घर के फैमिली मेम्बर्स जो दूसरे रहते हैं, वो तो तैयार ही रहते हैं सुनाने के लिए, कोई भी मिस्टेक हो गई है, और आपने भी उस टाइम पे उनके ऊपर चिल्लाया ना, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करती हैं अपने आप को। तो आपको यही काम करना है। अगर देखो, आप अगर मिस्टेक हुई है ना, तो वो टाइम पीरियड तक उनकी साइड लेने की कोशिश करिए, उनको हेल्प करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो अकेली ऐसी रहती है जो बाहर से, मीन्स दूसरे घर से आए हुए रहते हैं, उनको थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है और सब जने चिल्लाएंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करती है। उस टाइम पे इन्हें, अगर आपने उसका साथ दिया, तो वो अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पा सकती हैं। और अगर आप उसकी मिस्टेक, गलती जो की है, वो अगर आप सुधार सकते हो, तो आप एक काम कीजिए, साइड में जाके उनको उनकी मिस्टेक बताइए, क्या मिस्टेक की थी आपने, बट सबके सामने मत डांटिए। देखो, सबके सामने डांटोगे ना, तो दूसरों में, आप में कोई फ़र्क ही नहीं बचेगा। इसलिए बोल रही हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स रहती है, कोई भी मिस्टेक होती है ना, तो सबके सामने चिल्लाना नहीं चाहिए, सबके सामने डांट लगानी नहीं चाहिए। ऐसे टाइम पे आप उनको सेपरेट लेके जाके उनको उनकी मिस्टेक बताइए, तूने ऐसा किया था, आपसे ये मिस्टेक हुई थी, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से बहुत ज़्यादा सबको हर्ट हो सकता है। ऐसे आप प्यार भरी बातें करके उनको समझा सकते हो। देखो, ये जो रिस्पेक्ट आप एक दूसरे की करोगे ना, तो वो ज़्यादा रिश्ता मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट हर रिलेशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली आजकल मैरिड लाइफ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ की मैं बात कर लूँ, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट खुद ही करेंगे ना, तो सब जने उनके रिस्पेक्ट करना चालू कर देते हैं। जैसे ससुराल में है लड़की, तो हस्बैंड ने अपने वाइफ के रिस्पेक्ट सबके सामने करनी चाहिए, तो ही जो दूसरे रहते हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आप सबके सामने चिल्लाओगे, तो सेम एज़ इट इज़ आपके फैमिली मेम्बर्स में भी उन पे शाउट करेंगे, उन पे चिल्लाएंगे, उनको डांट फटकार लगाएंगे, तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखें। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ कोई पार्टी में गए हैं और
वाइफ के हाथों से कोई मिस्टेक हो जाती है, वहाँ पे वो 10 लोग वहाँ पे रहते हैं, पार्टी में से हर कोई अलग अलग अपने दूर दूर के रिश्तेदार भी आते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप अगर सबके सामने चिल्लाओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करेगी। ऐसे टाइम पे ठीक है, मिस्टेक हुई है, उस टाइम पे सबको आप मनाओ कि हाँ ठीक है, सबसे होती है गलती, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो गई है ऐसे। बट अगर घर पे आने के बाद आप उनको अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए बोल सकते हो, उनकी मिस्टेक के बारे में बात कर सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो उनकी गलतियाँ सुधारने के लिए, बट सबके सामने मत चिल्लाइए, ठीक है ना। ऐसे ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट बनती है। अगर वाइफ जान लेगी ना कि बाबा हर टाइम हस्बैंड उनकी साथ दे रहा है, उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उस वजह से सब जने मेरे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं हो सकती है। और हर वाइफ यही चाहती है कि सब जने उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको रिस्पेक्ट दे। इससे आपको जो वाइफ की तरफ से जो रिस्पेक्ट मिलने वाली होती है ना, वो 2 गुना ज़्यादा मिल जाती हैं। तो इसलिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, अपना रिश्ता जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। 4th पॉइंट ये है कि हमेशा ना एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। देखो कैसे होता है, दिन भर का जो भी बातें रहती है ना, वाइफ अपने हस्बैंड को बताने के लिए वो ज़्यादा ही एक्साइटेड रहती हैं। बट कई बार ऐसे होता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हारे रहते हो, तो आप उनकी बातें सुनना कंफर्टेबल नहीं समझते हो। बट जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, जब भी आपका हॉलीडे रहता है, तभी आप उनकी बातें सुन लिया कीजिए। कैसे होता है, वो जितना बातें आपसे शेयर करेगी ना, उतना वो ज़्यादा खुद को कंफर्टेबल आपसे फील करना चालू कर देगी। और वो बातें शायद उनके बचपन की हो, कॉलेज लाइफ की हो, या फिर कोई भी ऐसी उनके संग कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो, या फिर कोई भी ऐसी इंसिडेंट्स हुए रहेंगे, वो आपसे शेयर करना चाहती है लाइफ के। तो आपको बिना एडवाइस के उनकी बात सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसी बातें सुनते रहोगे ना, वो आपको अपनी लाइफ के बारे में हर कोई चीज़, कोई भी ऐसा सीक्रेट छुपा के नहीं रखेगी, हर सीक्रेट आपके सामने रख देगी। और आप बिना एडवाइस या बिना कुछ झिझक के उनकी बातें सुनोगे ना, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से यही एक्सपेक्टेशन रखती है कि जो भी लाइफ में हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी मेरे साथ हो चुका है, मैं खुली किताब की तरह अपने हस्बैंड के संग रहूं, मैं ऐसी कोई भी बात छुपाऊँ नहीं। बट अगर कोई भी ऐसे इंसिडेंट उन्होंने शेयर किया, वहाँ पे आपको गुस्सा नहीं होना है या फिर आपको एडवाइस नहीं दी, हो चुकी है बातें, बट वो शेयर कर रही है, अपना दिल हल्का कर रही है, वो आपसे कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहती हैं, इसलिए वो खुले मन से सारी बातें आपसे शेयर कर रही हैं। तो आपका काम है कि उनकी बातें सुनिए। इवन हस्बैंड का भी ऐसा रहेगा, तो वाइफ को ये चीज़ करनी होगी। उनकी जैसे दिन भर का जॉब रिलेटेड या कुछ भी ऐसे बातें रहते हैं ना, शाम को आ जाते हैं घर पे, तो वो कुछ बातें कर रहे हैं ऑफिस रिलेटेड, तो अपना काम धाम छोड़ के आपको 5-10 मिनट देख के सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं करना है, आपके काम पड़े हैं और आपके हस्बैंड आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपने काम पे ही लगे पड़े हो, ऐसा नहीं चलेगा। ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा ही लगेगा, थोड़ा ही टाइम जाता है, बट सुन लीजिए। कैसे होता है, ऐसे आप एक दूसरे की बातें सुनोगे ना, तो आपके रिलेशन में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो आजकल ऐसी बॉन्डिंग होना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमेशा ये आप अपने पार्टनर को जताते रहिए कि कोई भी ऐसी बात रहती या कोई भी बात ऐसी बतानी है ना, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ वो चीज़ के लिए। उनको कोई चीज़ के लिए ऐसा मीन्स इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, ऐसे जता दीजिए। इससे वाइफ या हस्बैंड अपने एक दूसरे के रिस्पेक्ट खुद बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कभी भी ना अपने पार्टनर को डस्टबिन नहीं समझना चाहिए। आप बोलोगे डस्टबिन कैसे क्या?
कैसे कोई अपने पार्टनर को डस्टबिन समझ सकता है? चलो मैं बताती हूँ कि डस्टबिन इन द सेंस क्या। डस्टबिन क्या होता है कि हम जो आजू बाजू में जो भी कचरा पड़ा रहता है ना, वो उठा के हम डस्टबिन में डालते हैं, है ना। वैसे ही जैसे आप दिन भर काम पे जाते हो, 10 जनों का गुस्सा लेके शाम को घर आते हो, और जो भी गुस्सा रहता है ना आके अपने वाइफ के ऊपर उतार देते हो। आप बताइए, उसमें उनकी कोई मिस्टेक रहती है? वो एक कुछ बात बताने से पहले ही आपका चिल्लाना चालू हो जाता है। वो सोच में रह जाती है, मेरी ऐसी कौन सी मिस्टेक थी, मैंने तो अभी तक कुछ बातें बोली भी नहीं हैं, या कुछ ऐसा मैंने गुस्से देने वाली बात बोली ही नहीं है, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं हम लोगों में जो इतना चिल्लाए जा रहे हैं। पता है क्या, ऐसे कोई पार्टनर अगर अपने पार्टनर पे चिल्लाते रहता है ना, तो सामने वाले के मन में आपके प्रति कड़वाहट निर्माण हो सकती है कि हमेशा ही चिल्लाते रहते हैं, हमेशा ही चिल्ला रहते हैं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये फैक्ट बात है। इसीलिए अगर आप 10 जनों का गुस्सा संग में लेके अगर घर पे आके उतारते हो ना, तो ये बंद करवा दीजिए। जो भी आपका गुस्सा है ना, वो घर के बाहर ही निकाल दीजिए, वो बेस्ट रहता है। देखो, पार्टनर की कोई मिस्टेक नहीं रहती है, तो उनको सुना के, उनके ऊपर चिल्ला के आप रिलीफ खुद को फील करते हो क्या? नहीं ना, उल्टा और आपके रिलेशन में मनमुटाव ज़्यादा चालू हो जाता है। और ऐसे चिल्लाने की वजह से कभी कभी तो ऐसे रिलेशन टूटने की कगार पे भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, इस वजह से बोल रही हूँ कि अगर आपका प्यार सच्चा है, आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, आपके रिलेशन में बहुत सच्चा प्यार रखना है ना, तो आपको ये 5 बातों का ध्यान रखना होगा। आप लोगों में कम्युनिकेशन अच्छा रखना होगा, आपके एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट करोगे तो ही रिलेशन आगे अच्छा बन पाएगा, स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। एक दूसरे की बातें है ना, वो सुनने के लिए हमेशा तैयार रहिए, इससे एक दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। फिफ्थ, कभी भी अपने पार्टनर को डस्टबिन नहीं समझिए, ठीक है ना। ये सारी बातें अपने लाइफ में अगर आजमा ली ना, तो आपका प्यार, आपका सच्चा लाइफ पार्टनर कहाँ पे भी नहीं जाएगा, आपके संग ही रहेगा, और आपका रिलेशनशिप जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, और ये जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आ रही है ना, उसे प्रेस कर दीजिए। जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन या मैसेज आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।